पुनेश मोदी से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनिए। सद्भावना से काम होता है, समाज को गाली देने से काम नहीं होता है, तो उनको सोचना है। मतलब आप मानते हैं कि ये समाज का अपमान हुआ था, चाहे वो इनकार करे, और कोर्ट ने भी जिस तरह से देखो, जब कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो हम कौन है भाई, और कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मतलब अब ये राजकीय लड़ाई भी होगी और सामाजिक तौर पे दोनों तरह से लड़ाई। हमारी ओर से सामाजिक लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का दरबार खटखटाना, हमारे समाज के सभी लोग आ जाते हैं अहमदाबाद में जो रहते हैं। राहुल गांधी के धन्यवाद। ये थे पुलिस मोदी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी ये सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई चालू रहेगी। हम लोगों ने जो है वो सामाजिक मुद्दा उठाया था, समाज का अपमान हुआ था और इसीलिए हम लोगों ने केस किया था, और अब उनको जो करना है करें। हमारा जो मुद्दा था उसको कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया है। कैमरा बितेश रावल के साथ विजय जोशी, अहमदाबाद, आज तक। तो पुनेश मोदी को आप सुन रहे थे, जो इस पूरे मामले पर यह फैसला आने के बाद जाहिर तौर पर उनके लिए अच्छी खबर, लेकिन वही राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अगर मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई तो एक बार उनके पास भी चलेंगे। के शर्मा जी हैं, राशिद किदवई हैं, और अगर गोपी आपके पास कोई पहुंचता है तो वहां भी आएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है शर्मा साहब कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी मानहानि की दुकान चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोर्ट का फैसला तो पहले ही आप लोगों के पक्ष में आ गया है, क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री ने याचिका दायर की थी। ये बीजेपी की लड़ाई है राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए अंजना जी, न्यायालय का निर्णय है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय आया है न्यायालय का वो सराखों पर है, और ये मामला पूरा जो है न्यायालय में है, तो न्यायालय के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। अभी आप कांग्रेस के नेताओं की ये बयानबाजी सुन रहे हैं। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय है जी, ठीक है, दूसरी तरफ क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि गलत ढंग से विषय को रखा गया है। तो भाई गलत ढंग से रखा तो आप न्यायालय को क्या समझ रहे हैं कि न्यायालय जो है न्याय नहीं कर सकता? गलत ढंग से होगा तो उसको समझेगा नहीं। विषय ये सब नहीं है अंजना जी, विषय ये है कि ये सोचा समझा जो है बयान है, क्योंकि ये सोचे समझे ढंग से राहुल गांधी लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बदजुबानी करते हैं, और एक अहंकार में डूबे हुए हैं कि मैं इस देश का, उनको ये अहंकार है कि मैं इस देश के सबसे प्रथम परिवार से आता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मेरे ऊपर कानून या कोई भी मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो ये अहंकार में जो ये अहंकार है इनका, इस परिवार का, और खासकर कोर्ट का फैसला तो आ ही चुका है। गोपी जी, मैं लौट रही हूं, शर्मा जी, राशिद जी आ रही हूँ। गोपी बात कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ पुनेश मोदी के जो वकील है वो इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया गया है और जिस तरीके से जो शब्द कहे गए कोर्ट के जरिए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब पुनेश मोदी का आगे क्या स्टेप रहेगा, किस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। हालांकि देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में जो मोदी समाज के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी समाज के कई ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान है वो समाज के लिए एक खतरा रूप है और समाज के लिए ठीक नहीं है। वैसे में मोदी समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो एडवोकेट है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए क्या कहा आज कोर्ट ने, क्या कहा? कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल न्याय की प्रक्रिया के साथ संगत है, सुसंगत है, उसमें कोई क्षति नहीं है। दूसरा, लोअर कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उसमें जो भी एविडेंस है वो सही है। तीसरा, कि एक्यूज के सामने 10 केसेस है, तो वो भी एक वन ऑफ द कंसिडरेशन। चौथा, कि एमएलए एमपी, सिर्फ कोई भी एक्यूज एमएलए एमपी है तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है कोर्ट में। और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट बाय द सूरत कोर्ट, the accused has given a defamatory statement against वीर सावरकर जी, and वो फैक्ट्स भी हमने कोर्ट में रखी थी। That is also one of the consideration in the order as I have heard. अभी चुकादा की पूरी कॉपी हाथ में आने अभी बाकी है। Justice will sign the order. It will be uploaded in the computer and soon it will be available. Thereafter I will be able to make the further comment. राहुल गांधी ने कोई प्रेजुडिस नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी के लिए कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरीके का कोई प्रेजुडिस होकर स्टेटमेंट या जो जजमेंट है वो नहीं लिया गया है।
मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। પ્રેજ્યુડિસ નહીં થાય, સજા મોકૂફી નહીં કરવામાં આવે તો એ પ્રકારનું અવલોકન છે। हाँ, राहुल गांधी की ये आर्ग्यूमेंट थी कि मैं अगर एमएलए एमपी हूँ तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट विल अफेक्ट अ लॉट। अगर इनको सस्पेंड कर दिया गया तो एक्यूज को या किसी और को कोई प्रेजुडाइज नहीं होगा। इसके सामने हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि एमएलए एमपी की हैसियत से जब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था तो उनकी लार्जर इम्पैक्ट पूरे कंट्री में रही है। दूसरा कि एमएलए एमपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है, प्रेजुडाइज सर्टेनली हो सकता है, और ये हमारी दलील थी उसके सामने। एंड अकॉर्डिंगली अवर आर्ग्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एट दिस स्टेज बाय द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। देखिए, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है।